गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में कोल्बे-श्मिट अपक्रिया। देखिए कोल्बे-श्मिट अपक्रिया होती क्या है। सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड लेते हैं और सोडियम फिनॉक्साइड क्या होता है, बेंजीन के साथ में जब क्या लगा देते हैं, एक ONA जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। उसकी रिएक्शन जब हम CO2 के साथ कराते हैं, अब देखिए ये एक पहली रिएक्शन ऐसी है जिसमें वायुमंडलीय दाब के बारे में बताया गया है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखने की चीज़ है कि 4 से 8 वायुमंडलीय दाब रहता है और 398 से 413 केल्विन टेम्परेचर पर यह अपक्रिया कराई जाती है। तो जब CO2 के साथ अपक्रिया कराई जाएगी सोडियम फिनॉक्साइड की, जिसमें बेंजीन में ONA जुड़ा होगा, तो ये बनाएगा सोडियम सैलिसेट। सोडियम सैलिसिलेट जो होगा उसमें COONA जुड़ा होगा। यहाँ पे COOH भी हो सकता था अगर ये OH होता। तो यहाँ पे अगर फिनॉल होता तो यहाँ पे COOH हो जाता, तो वो सोडियम सैलिसिलेट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब Na लिया गया है सोडियम फिनॉक्साइड, तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सोडियम सैलिसिलेट हो जा रहा है। सांद्र HCl से जब क्रिया कराई जाएगी इसी सोडियम सैलिसिलेट की अपक्रिया इसी सोडियम सैलिसिलेट की अपक्रिया जब किससे कराई जाएगी, सांद्र HCl से कराई जाएगी। तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड बनेगा और क्या बनेगा, प्लस NaCl बनेगा। तो HCl क्या करेगा, HCl सोडियम को क्या करेगा, यहाँ पे Cl जाएगा Na के साथ में। हमने आपको बताया था जब भी Cl कहीं और कहीं Na अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो Cl हमेशा Na के साथ में ही जाता है, क्योंकि वो दोनों क्या बनाते हैं, वैद्युत बंध बनाते हैं। तो यहाँ पे ये जो मीडिएटरी प्रोडक्ट बनेगा सोडियम सैलिसिलेट, जब HCl से अपक्रिया कराएंगे तो सैलिसिलिक एसिड बनेगा। इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बना जा रहा है, सैलिसिलिक एसिड बनाया जा रहा है। अगली रिएक्शन पे आ जाते हैं। अगली रिएक्शन है क्लेजन-श्मिट अपक्रिया। तो इसमें क्या होता है, आपने इससे पहले क्लेजन संघनन के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप ये अपक्रिया नहीं समझ पा रहे हैं तो क्लेजन संघनन से पहले रिवाइज कर लीजिए एक बार कि क्लेजन संघनन में क्या हुआ था। बिल्कुल सेम अपक्रिया है, थोड़ी सी चेंज है बस, क्योंकि ये अपक्रिया जो हो रही है वो 2 स्टेप में हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सबसे पहले क्या ले लिया गया, C6H5 और CHO, ये क्या है, बेंजल्डिहाइड है। और बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया किससे कराई गई, एस्टल्डिहाइड से कराई गई। तो बेंजल्डिहाइड की अपक्रिया एस्टल्डिहाइड से कराई गई, वो भी किसमें, तनु NaOH में, डाइल्यूटेड NaOH में कराई गई। तो जब डाइल्यूटेड NaOH में ये अपक्रिया यहाँ से कराई जाएगी, ये देखिए NaOH जो लिया गया है, ये क्या है, ये NaOH जो लिया गया है, जब ये अपक्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, एल्डोल बनाएगा। आपको पता है यहाँ से जुड़ जाता है संघनन, इसीलिए इसको कहते हैं क्लेजन संघनन होता था। तो एल्डोल बनेगा, एल्डोल संघनन में इसको आपने पढ़ा होगा। फिर क्या होगा, जब ये मीडिएटरी प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन ये क्या होगा, अस्थायी होगा। मतलब ये जो है इस अवस्था में ज़्यादा देर तक नहीं रुकेगा, ये लास्ट में क्या बनाएगा, सिनेमिक एल्डिहाइड बना लेगा। तो सिनेमिक एल्डिहाइड जो बनेगा, अल्फ़ा और बीटा 2 कार्बन से जुड़ेगा ये यहाँ पे जाके। फिर अगर सेम ही अपक्रिया हम काहे से कराएं, एसीटोन को लेकर कराएं, एसिटाल्डिहाइड की बजाय हम क्या ले लें, एसीटोन ले लें। एस्टल्डिहाइड की बजाय एसीटोन ले लें और बेंजल्डिहाइड से अपक्रिया कराएं, वही सेम अपक्रिया तो क्या बनेगा, बेंजिल एसीटोन बनेगा। सिनेमिक एल्डिहाइड नहीं बनेगा, बेंजिल एसीटोन यहाँ पे जाके बनेगा। तो ये बिल्कुल जुड़ेगा, जिस तरीके से वो वहाँ जुड़ रहा था ये भी यहाँ पे जुड़ेगा। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या हो जाएंगी, चूँकि इसमें क्या हो गया, CH3 COCH3 है और वहाँ पे एक H था CH3 की जगह पे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, H2O तो निकलेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, लेकिन गर्म करने पे क्या बनेगा, बेंजिल एसीटोन बनेगा। तो ये क्लेजन-श्मिट अपक्रिया हो गई। ये 2 अपक्रिया आप पढ़िए आज, 2 अपक्रियाएँ रोज़ इसीलिए पढ़ाई जाती हैं आपको, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए
जो है प्रक्रियाएं चल रही हैं बोर्ड परीक्षा की आपकी, तो ये कतई अपने दिमाग में मत लाइएगा कि बोर्ड परीक्षा का कोई दूसरा जो है उपलब्ध साधन निकल जाएगा कि बोर्ड परीक्षा नहीं होगी या कुछ ऐसा नहीं है। बोर्ड परीक्षा के लिए जो है बोर्ड बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, कई नोटिफिकेशन वगैरह निकाले गए हैं इस समय, और उम्मीद है कि हो सकता है मार्च में जो है चुनाव का परिणाम आने के बाद बोर्ड परीक्षा भी कराई जाए। जो वीडियो पोस्ट किए जाते हैं आपके ग्रुप पे, उस पर स्थिति फ़िलहाल तो ये वाली है कि अभी तक की कि जब वीडियो अपलोड होता है उसके बाद करीब 17-18 लोग देखते हैं उसको, क्योंकि 2-3 बार तो मैं ही देख लेता हूँ, तो कम से कम 20 व्यू आज हैं मेरे वीडियो पे। तो मैंने देखा कि केवल 20 लोगों ने देखा, जिसमें से 2 बार तो मैंने ही देखा, तो करीब 18 लोगों ने देखा। और वो यही वाली वीडियो क्या कहाँ जाती है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में जाती है। तो अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में जाती है तो इसका मतलब ये है कि 7-7 बच्चे देख रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अब क्या है कि अगर आपके पास इतना टाइम है और आप तब भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो जिम्मेदार आप ही हैं एक तरीके से। तो समझदार हैं आप, समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री एक दिन में तैयार नहीं हो पाएगी, ये जान लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हम पेपर आने से पहले, एग्ज़ाम आने से पहले तैयारी कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये जो क्रियाएँ हम 2-2 क्रियाएँ रोज़ आपको देते हैं याद करने के लिए, इनको लिखिए रफ पे अपने और जो है प्रैक्टिस करिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और आप कम से कम इनको 7-8 बार नहीं जब तक दोहराएंगे, तब तक ये सारी अपने आपको नहीं याद होंगी। और आपको फिर से हम एक बार बता दें, एक बार पहले मैंने पहले ही बताया है कि केमिस्ट्री सेकंड का आधा पार्ट इन्हीं 33 रिएक्शन से आएगा। पेपर जब आएगा आपका तो पेपर आप उठा लीजिएगा, और इसी में का कन्वर्जन ना पूछा जाएगा तो बताना आप। कन्वर्जन आना है कम से कम, ये मान के चलिए कि 10 से 15 नंबर के बीच में, 15 नंबर तक, 10 से 15 के बीच में इन्हीं 33 रिएक्शन से आना है। बाकी औद्योगिक निर्माण विधि है, 2-4 जो आपको बताई गई, लिखवाई गई हैं, लगभग हर चैप्टर में 1 या 2 औद्योगिक निर्माण विधि लिखवाई गई, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर वो भी आप तैयार कर लेते हैं तो आपका 22 से 25 नंबर हो जाएगा। और अगर IPSC आपका तैयार है तो 30 नंबर, और 5 नंबर तो उस तरीक़ा का बनाया ही जाता है कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, जो ब्रिलियंट बच्चे होते हैं, वही अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो अगर फिर भी आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत है कि 2 रिएक्शन रोज़ याद कराई जा रही, तो फिर ये समझ लीजिए कि आगे और भी दिक्कत आपको होने वाली है। तो अभी जितनी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उनको रिवाइज़ करते रहिए, और लगातार घर पे पढ़ते रहिए, नहीं तो एकदम से तैयारी नहीं हो पाएगी अब। धन्यवाद।